नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। ये शास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा चल रही है, स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। बहन श्री का कल अपने चला था कि जो दृष्टि का विषय बनता है वह सर्वथा निष्क्रिय है क्या, ऐसा लेना है क्या। तो बहन श्री फरमाए कि दृष्टि का विषय तो निष्क्रिय है, पर्याय सक्रिय है, लेकिन पर्याय आश्रय करने लायक नहीं है, अपनापन देने लायक नहीं है। ऐसा कल बहन श्री का चला था। अद्भुत विषय है कि दृष्टि का विषय यानी ये ज्ञायक परमात्मा एक ही अहम करने लायक, आश्रय करने लायक है, ऐसा बहन सिंह ने कल फरमाया था। अब इसके आगे वाला है 610 कि दृष्टि का बल किसके ऊपर होता है और अधिक बल किसका है, दृष्टि का या ज्ञान का। क्या कहा, दृष्टि का बल किसके ऊपर होता है एक बात, और अधिक बल किसका है, दृष्टि का या ज्ञान का। प्रश्न है ये। से समाधान देते हैं कि दृष्टि का जोर एक सामान्य पर ही है और ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। जानने में भेद आता है। दृष्टि में जो सामान्य का बल आता है वैसा बल ज्ञान में नहीं आता। दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य को ग्रहण करती है, वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ। देखो क्या कहना है कि दृष्टि का बल या दृष्टि का जोर क्या, ये अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ, यही दृष्टि का जोर है, यही दृष्टि का बल है। उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है, वह तो एक सामान्य चैतन्य अस्तित्व जो कि ज्ञायक है। सो मैं क्या कहा, वह तो एक सामान्य चैतन्य अस्तित्व जो कि ज्ञायक है, सो मैं ऐसा स्वीकार करती है। इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल वैसा ज्ञान का बल नहीं है, क्योंकि ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। ज्ञान यथार्थ हो तो परिणति यथार्थ होती है, किंतु दृष्टि अधिक बलवान है। दृष्टि में बल है क्योंकि दृष्टि ने संपूर्ण सामान्य को ग्रहण किया है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि दृष्टि का जोर एक सामान्य पे है। एक अखंड वस्तु को पकड़े ना तो ही बल आता है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि आप ज्ञान है, ज्ञान दृष्टि को विषय तो देता है, लेकिन ज्ञान स्व पर प्रकाशक दोनों को है ना, कि ज्ञान स्व को भी जानता है, विपर को भी जानता है, सामान्य विशेष दोनों आता है उसके अंदर में, तो उसमें भेद पड़ता है ज्ञान के अंदर। और दृष्टि तो एक अभेद को, अखंड को पकड़ लेती है। एक बार दृष्टि में अपना ज्ञायक आ गया तो उसके बाद में वो कोई कंडीशन में स्वीकार नहीं करती है कि मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, या मेरे में अभी कमी है, या मैं अभी वर्तमान में तो मनुष्य हूँ, बाद में जब मोक्ष होऊंगा जब होऊंगा, कोई कंडीशन में स्वीकार नहीं करती है। दृष्टि तो एक ज्ञायक को ग्रहण कर लेती है और वो भी पूरा पे कब्जा करती है, पूरा पे।
आधा अधूरा पे नहीं करती है, वो वस्तु को ग्रहण करती है, सामान्य को ग्रहण करती है, इसलिए वो बलवान है। उसने पूरा द्रव्य को ग्रहण कर लिया है। जहां से जिसके अवलंबन से ये शुद्ध पर्याय आके मोक्ष मार्ग चालू होगा, वो पूरा परमात्मा को ग्रहण कर लिया उसने। इसलिए बोला दृष्टि का जोर सामान्य पर ही है। एक गायक में ही हूँ, एक ध्रुव में ही हूँ। ये द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में से त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा में अहम पना करती है दृष्टि। प्रमाण के विषय में अहम पना नहीं करती है। प्रमाण का विषय तो जाना हुआ प्रयोजन है, वान है, ज्ञान जानता है द्रव्य पर्याय दोनों को। लेकिन दृष्टि तो सामान्य को एक ग्रहण करती है, अपने को परमात्मा से कम देखती नहीं है कि जिसको परमात्मा बनना है वो बनेगा। मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ। मैं तो शाश्वत चैतन्य खान हूँ, खान है ना। वो तो ऐसा स्वीकार करती है, वो दूसरा कुछ स्वीकार ही नहीं करती है। तो इसलिए बलवान दृष्टि को दिया है कि दृष्टि की बलवत्ता इतनी जोरदार है कि वो किसी अन्य को स्वीकार करती ही नहीं है। तो बोले दृष्टि का जोर एक सामान्य पर ही है और ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। ज्ञान में भेद आता है। क्या कहा, क्यों बलवान है कि दृष्टि एक बार हो गई ना तो दृष्टि छूटती नहीं है, ये बात है। ज्ञान में तो क्या होता है कि आपने कोई विषय को समझा और समझने के बाद में आप मतलब क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान में तो छूट भी जाता है। और सम्यक ज्ञान भी होए ना तो वो पूरा पूरा द्रव्य मतलब पूरी वस्तु को पूरी को देखता है। तो पूरी वस्तु को जब देखता है तो वजन नहीं आता है, समझे ना। वजन आना चाहिए ना एक पर, तो एक पर वजन नहीं आ पाता है। यहाँ ये दृष्टि का विषय तो वजन बल वाला काम है, वजन का काम है, अपनापन करने का काम है। अपनापन करके जैसे ही हाजिर हजूर विद्यमान में कि मैं भगवान ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। अब एक समय की पर्याय में जो भी प्रसंग बने या जो नहीं बने, मैं उसमें आता जाता नहीं। अब बैठो ना बाद में। अरे आप उधर जाओ ना, इसमें वीडियो आ रहा है। है ना। क्या कहा कि यह क्या कहा, देखो कि दृष्टि का जोर एक सामान्य पर ही है और ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। जानने में भेद आता है। दृष्टि में जो सामान्य का बल आता है वैसा बल ज्ञान में नहीं आता। उसका कारण बताया कि दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य को ही ग्रहण करती है। आप देखो कितना सरल हो गया आपके लिए, कितना इजी हो गया आपको। ज्ञान में विशेष जानने का रहता है। ज्ञान जो रागादिक भाव साथ में रहते हैं उनको भी बराबर जानता है। और दृष्टि का विषय ज्ञान सम्यक हो गया तो उसको भी जानता है, दोनों को जानता है। लेकिन ग्रहण अपनापन जो दृष्टि करती है इसलिए वो बलवान है। उसको कोई मतलब नहीं है पर्याय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो बोलती मैं भगवान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। एक मतलब वस्तु पूरी पूरी वस्तु को ग्रहण कर लेती है दृष्टि। इसलिए बोले एक बार दृष्टि सम्यक दृष्टि क्यों कहा कि एक बार जिसकी दृष्टि सम्यक हो गया वो तो उसका तो फिर बेड़ा पार है, वो संसार में नहीं रुलना पड़ा है। अरे ये मिथ्यात्व के कारण, जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण तो अनंत संसार चला है। अनादिकाल से ये संसार चला किस लिए है कि मिथ्यात्व के कारण विपरीत मान्य प्राप्त पर्याय में तन्मय जो देह मिला उस देह में अपनापन किया। तो जब दृष्टि में एक त्रिकालिक ज्ञायक आ जाता है ना, परिपूर्ण परमात्मा आ जाता है ना, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला शाश्वत ज्ञायक भगवान आ जाता है, तो अब वो इतनी बलवान हो जाती है कि मेरे में कुछ घटना घटती ही नहीं है। मेरे में नहीं होता है कुछ भी, चाहे राग हो, चाहे शरीर छूटे, चाहे गति में दूसरे में जाओ,
लेकिन दृष्टि तो एक ज्ञायक को पकड़ लेती है। इस दृष्टि के बल से स्थिरता बढ़ती है और चारित्र बढ़ता है, दृष्टि के बल से। उपयोग जो बाहर जाता है उसको लौटा लाती है दृष्टि। तो जब भी मान लो कोई प्रसंग बने और राग आई, तो इधर का बल आ जाता है कि अरे आई है ना, परलक्ष्य भाव है ना, उद्गल के भाव है ना, फिर तो ये रहा, मैं तो ये ज्ञायक रहा, मैं तो ये परिपूर्ण रहा। सीधी यहाँ खींच लाती है दृष्टि, अटकने नहीं देती कहीं पर भी उसको। विशेष में ये मैं ये ते कुछ नहीं है, ये स्व है ये पर है, कुछ नहीं है। वो तो एक पहले देह को अपना मानती थी तो 100%, और जब पता चला कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ तो 100% इधर डिवाइडेड होगी वो। अब वो नहीं खिसकेगी। अब इसलिए बलवान कहा है कि दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य को ग्रहण करती है, वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है। आहा, देखो मोक्ष मार्ग चालू, चौथा गुणस्थान भी इस पे होता है। आगे जो मोक्ष मार्ग बढ़ता है वो भी स्वभाव के बल से बढ़ता है। दृष्टि ने स्वभाव को पकड़ा है ना, तो ये स्वभाव के बल से आचरण से चारित्र बढ़ता है ना। और पूर्णता भी स्वभाव के बल से ही होता है। तो ये तो पर्याय में होने वाली व्यवस्था है। दृष्टि ने तो पूरा ज्ञायक को ही पकड़ लिया, बोले उसमें तो होगी और मैं तो हूँ, उसमें तो शुद्धता प्रकट होगी और पूर्णता होगी, फिर मोक्ष होगा, अनंत अवस्था। लेकिन मैं तो अभी वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में शुद्ध हूँ, वर्तमान में आनंद सुख से भरा चैतन्य परमात्मा हूँ। ये दृष्टि का बल है। अच्छा, दृष्टि के लिए क्या किया बताओ? कुछ करना ही नहीं था। वस्तु यानी जीव, भगवान आत्मा कहो, जीव कहो, परिपूर्ण कहो, शाश्वत कहो, मतलब ये इसमें खाली मैपना ही तो करना है, श्रद्धा ही तो करनी है, अहम पना ही तो करना है कि यहाँ अहम पना करते ही ये परिणति के अंदर स्वभाव अनुसार परिणति हो जाती है। तो कितनी बढ़िया बात है कि कहाँ कहाँ अटक जाता है ये जीव। अरे अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो ये है, अरे बहुत काम बाकी है। उसका ज्ञान जानता है, बराबर ज्ञान को पूरा निर्णय है, पूरा जानता है। लेकिन दृष्टि में तो कोई कमी दिखती नहीं है। उसने तो भगवान को पकड़ा है, सिद्ध स्वभाव को पकड़ा है, अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सिद्ध शुद्ध परिपूर्ण एक रूप अखंड ज्ञायक, ये इसने तो स्वीकार किया है। इसलिए बोला है कि एक सामान्य को ग्रहण करती है, वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है। कि क्या जोर देती है? कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ। देखो दृष्टि का स्वर देखो क्या कहा, क्या कह के आगे बढ़ती है वो। एक सामान्य पे जोर देके आगे बढ़ती है कि अनादि अनंत, इसको ग्रहण किया दृष्टि ने। दृष्टि में ज्ञायक अनादि अनंत नहीं, वो बोलती मैं अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ। इस बल से आगे बढ़ती है, इस बल से मोक्ष मार्ग बढ़ के पूर्णता होती है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है, और जहां से शुरुआत होती है वहां से ही पूर्णता होती है। जब वस्तु पूरी है, वस्तु में कुछ करना ही नहीं है, आपने विपरीत मान के उसमें करना धरना माना था, तो अब जब दृष्टि में ज्ञायक आ गया तो पर्याय में अनादि का जो अभ्यास पड़ा है वो छूटता सा छूटेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो आनंद करने लग गई ना कि मैं तो ये रहा, मैं तो पूरा हूँ। अरे बोले अभी थोड़ी देर पहले देखो ये घटना घटी थी। बोले किसके कहाँ? दृष्टि तो स्वीकार ही नहीं करती है। बोले तुम घटना की बात बोलते हो, यहाँ तो अचलित हूँ मैं, एक रूप हूँ, है ना, मेरे में परिणमन मात्र नहीं है। दृष्टि का इतना बल रहता है, इतना जोर रहता है कि बोले इसके बल से अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ, उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है। क्या कहा? कि दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ। कितना कितना परेशान हो जाते हैं, क्या बात करते हो, खाली सामान्य सामान्य की बात करते हो। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु तो पूरी है ना, बात तो पूरी की करना चाहिए ना, ज्ञान तो पूरा का होना चाहिए ना। बोले ज्ञान रखा है ना करने के लिए, आत्मा में अनंत गुण है, वो ज्ञान पूरा करता है। लेकिन दृष्टि तो एक को पकड़ती है, दृष्टि तो अपने को राग रूप स्वीकार ही नहीं करती।
मैं रागी नहीं, मेरे में राग है ही नहीं। मैं किसी भी क्रिया का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। एक निष्क्रिय को पकड़ा है, एक परिपूर्ण परमात्मा को पकड़ा है, एक ध्रुव शाश्वत आनंद कंद रसकंद परमात्मा को पकड़ा है। देखो क्या जगत जगत में ही अपन ऐसा ही करते हैं। अरे इतना ऑटोमेटिक सामान चला हुआ है आपने, देखो कैसा चला हुआ है ना। अभी अपन ये सीढ़ियां एक्सीलेटर हो गई, लिफ्ट हो गई, समझे ना। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो गई, आजकल तो खाना बनाने वाली मशीन भी ऑटोमेटिक हो गई। मतलब कुछ ही नहीं करना आपको, आपको खाली मटेरियल डालना है, उसके बाद सब आटा लग के रोटी बन के सिक के सब करके निकल जाएगी, है ना। तो सारी चीज तो आपको ऑटोमेटिक पसंद है? तो यहाँ तो बोलते हैं कि ये परमात्मा द्रव्य शुद्धात्मा ये तो बना बनाया है ही। ये दृष्टि ने इसको नहीं पकड़ा था, लक्ष्य में नहीं आया था, अहमपना नहीं हुआ था, तो और दूसरे सारे प्रयत्न कर रहा था। आत्मा का लक्ष्य के लिए, आत्मा का अनुभव के लिए, संसार के अभाव के लिए ही प्रयत्न कर रहा था, लेकिन अन्य अन्य कर रहा था, पर भाव से मान रहा था, पर लक्ष्य से मान रहा था। और जब पता चला, जब एक बार खबर पड़ी देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वे भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में, जब मैंने अपने अंतर में देखा तो मुझे तो मैं भगवान हूँ ये दिख गया। अब पर्याय ज्ञान है, अब ज्ञान को ज्ञान है कि पर्याय में वर्तमान में अवस्था में राग चल रहा है, श्रद्धा सम्यक हो गई है, ज्ञान भी सम्यक हो गया है, लेकिन वर्तमान में स्थिरता नहीं है तो राग हो रहा है। तो ज्ञान जितनी वीतरागता हुई उसको भी जानता है, इतना राग है उसको भी जानता है, पर दृष्टि नहीं स्वीकार करती। दृष्टि तो एक अभेद को पकड़ती है, गुण पर्याय का भेद उसको है ही नहीं। दृष्टि में गुण पर्याय का भेद है ही नहीं। वह तो एक सामान्य चैतन्य अस्तित्व जो कि ज्ञायक है सो में स्वीकार करती है। क्या कहा, क्या कहा? वह तो एक सामान्य चैतन्य अस्तित्व जो कि ज्ञायक है सो में ऐसा स्वीकार करती है, यही मैं हूँ। जैसे किसी स्त्री को उसका पति, मेरे तो एक ही पति है, बोले वो ही है, दूसरा कोई नहीं है ही नहीं दूसरा कोई। अरे वो बहुत अच्छा है, वो पुरुष बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, पर बोला है तो मैं क्या करूं, मेरे तो एक ही है, मुझे तो जगत में एक ही पुरुष दिखते हैं, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं। वैसे दृष्टि को तो एक परमात्मा मैं हूँ ये दिख गया, बाकी कोई लेना नहीं किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है। या तो निष्क्रिय सामान्य परमात्मा ये दिख गया, तो इसका बल है, इसको इस बल पे आगे बढ़ता है। बताओ, इस दृष्टि के बल पे ही आगे बढ़ा जाता है नहीं तो पर्याय में तो राग देख के तो दीनता पामरता आ जाएगी। और लोग बोलते हैं क्या होता है बड़ी बड़ी बातें करने से, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर्याय में तो अभी ये चल रहा है। भाई चल रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है कि पर्याय में राग चलते चलते तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ये बात तो चल ही नहीं रही है। यहाँ तो राग निकलने का प्रोसेस चल रहा है। जो अनादिकाल से तूने राग के अभाव का और वीतरागता का प्रयत्न तो बहुत किया, लेकिन शरीर आश्रित और शरीर के आश्रित जो परिणाम है ना, उसको खड़ा करके ही किया, तो तुम्हारा काम नहीं हुआ आज तक, है ना। तो अभी जो बात चल रही है वो उसी की बात चल रही है, पर्याय में रागादिक नहीं उत्पन्न होवे इसकी बात चल रही है। ये दृष्टि इतनी बलवान होती है कि इसके बल से बोला आगे बढ़ता जाता है। एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है, और अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ, उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर रहती नहीं है, रहती नहीं है ना। अपन क्या है कि बात आती, पर्याय की बात आती है ना, तो वहां चिपक जाता है,
कि पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए ना, पर्याय का ये तो होना चाहिए। अरे भाई ज्ञान है ना, ज्ञान को रखा है ना ज्ञान करने के लिए, पर दृष्टि को क्यों पकड़ता है? दृष्टि तो एक ज्ञायक को पकड़ती है, दृष्टि में कोई राग क्रोध मान माया लोभ नहीं है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अगर क्रोध मान माया लोभ है तो वह निकलेगा किसके आश्रय से? प्राप्त की प्राप्ति है ना, वस्तु क्या होना पना है ना, होना पना है तो ख्याल में आते ही प्रसिद्ध हो जाता है कि अरे ये तो था, पहले से ही था, मैं तो पहले से ही यूं का यूं था, आज भी हूँ और अनंत काल तक यूं ही रहूंगा, मेरे में कोई घटना नहीं घटी। ऐसे सामान्य द्रव्यों को दृष्टि पकड़ती है, इसलिए वो बलवान होती है। तो इसलिए इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बोलता है अरे उससे क्या है, सामान्य तो कब से ही था, सामान्य तो कब से ही था, उससे क्या होता है? भाई उसी से ही होएगा, होएगा तो उसी से ही, पर तू कब से ही तो था, पर कब से ही तूने दृष्टि कहाँ की उस पे, अपनापन कहाँ किया, बल नहीं लाया। अब बल नहीं लाया तो अभी भी क्या हुआ, जब बल की बात चलती है तो पर्याय को खड़ा करता है। भाई बोलते हैं कि प्रमाण के लोभ से और निश्चयवास के डर से ये जीव स्वभाव से मुख होता ही नहीं है, डर लगता है, या तो निश्चयवास हो जाएगा या प्रमाण का लोभ रहता है कि पर्याय में तो है ना, पर्याय में तो प्रकट करना है ना, पर्याय में तो अभी मोक्ष मार्ग होना चाहिए ना, शुद्ध होने से क्या हुआ, पर मैं शुद्ध हूं ऐसा लेवे तो मोक्ष मार्ग चौथा गुणस्थान उसी समय है। जब दृष्टि में परमात्मा आवे और अनुभव ऐसा होए कि मैं ही हूँ ये शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा, तो मोक्ष मार्ग की बात करता है ना, ये देखो मोक्ष मार्ग चालू हो गया, और इसी बल से आगे बढ़ के मुनि मार्ग आएगा और केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था आएगी। एक ही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। तो इसको अपन त्रिकाली को गौण करें फिर पर्याय को मुख्य करें, तो पर्याय तो बदलती अवस्था है, पर्याय वर्तमान में तो परसन्मुख वाला भाव है। तो उसमें तो राग चल रही है, तो कौन सी पर्याय को मुख्य करेगा? अभी तो शुद्ध पर्याय तो तुम्हारे पास है नहीं, शुद्ध पर्याय तो है नहीं, और अब वर्तमान अवस्था में पर्याय में राग चल रहा है, तो तू किसको बल करेगा, किसका मुख्य करेगा? तो एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि एक चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, ये सब जीव ऐसे ही है। जिस जीव की दृष्टि इस पर गई कि ये मैं हूँ, बहन से बोल रहे हैं, देखो बहन से दो जगह मैं आया है उनका, इसको अपन पकड़ते नहीं है तो फिर सब फिसल जाता है, निकल जाता है। क्या कहा, देखो दो जगह मैं आया है कि दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य को ग्रहण करती है, वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूं। अब बताओ, अब यहाँ वजन देना चाहिए तो यहाँ वजन देने के बजाय इसको हल्का करके पर्याय को मुख्य कर लेते हैं कि पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए, पर्याय को, अरे दृष्टि की बात चल रही है, पर्याय का ज्ञान तो ज्ञान को हो ही रहा है ना। बोले ज्ञान तो सामान्य विशेष दोनों को जानता है, ज्ञान है जैसा जानता है, कोई राग को शुद्ध या वीतरागता नहीं माननी है। देखो समझना, बहुत समझने जैसी बात है कि राग को वीतरागता थोड़ी माननी है कि राग होते होते अपने को वीतराग मानने लगा या अपने को 13वें गुणस्थान वाला भगवान मानने लगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो स्वभाव का बल रहता है, ये तो चैतन्य परमात्मा का बल रहता है कि ये जो अनादि अनंत जो वस्तुपन टिकी हुई है, जो एक रूप सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसमें कभी कुछ घटना घटती ही नहीं है, ऐसा का ऐसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा, अनंत विभव को पिए हुए, अनंत गुणों का पिंड, अनंत सुख 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 शांति जिसमें भरी हुई है, इसमें मैं पना कर ले, इसमें मैं पना कर लेगी तो अभी आपके परिणाम कैसे होंगे कि आपने जिसमें मैं पना किया वैसे परिणाम होंगे आपको। तो ये परिणाम सुधर गया आपको। हमें परिणाम तो सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। तो बोले सुधरने का उपाय बताओ, क्या है तुम्हारे पास है तो ले लो, क्या उपाय है? तुम तो उपवास व्रत कर लेगा, स्वाध्याय कर लेगा, तत्व चर्चा कर लेगा, चिंतन कर लेगा, तो ये तो विकल्प है। तो परिणाम सुधारने का उपाय कहाँ हुआ? परिणाम तो जैसा द्रव्य है वैसा परिणाम होना चाहिए। तो परिणाम सुधारने का उपाय यही है कि सामान्य जो चैतन्य अनादि अनंत जो चैतन्य सामान्य है सो ही मैं हूँ। आहा, अभी सोचे कि इसको मैं मान लिया तो फिर सारे सब समय शुद्धता ही होनी चाहिए। भाई ये जो तुम्हारे जो शुद्धता प्रकट हो गई है ना एक बार,
वो दृष्टि में श्रद्धा में तो छूटेगी नहीं, और प्रतीति में भी बराबर चलती है, प्रतीति बराबर चलती है वो। तो उपयोगात्मक जब होएगी तो हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन वजन जो दृष्टि का वजन बल जो रहता है, उसका ही आनंद है सारा का सारा। तो बोले अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ, उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है। वह तो कौन तो कि दृष्टि यानी श्रद्धा यानी जो परिणति ने जो अहम पना किया है, दृष्टि क्या है बताओ, पर्याय तो है दृष्टि, दृष्टि पर्याय तो है, दृष्टि क्या है। लेकिन उसने उसने अपने को पर्याय रूप नहीं, अपने को परमात्मा रूप देख के वेदन कर लिया। अपने को समझने का ये एक इतना बढ़िया तरीका आचार्यों ने अपने को दिया है कि वस्तु के अंदर से, जैसे दूध है ना, तो दूध में घी देख लेते हैं, दूध के अंदर घी देख लेते हैं, अभी तो है ही नहीं घी, अभी तो बोले उसमें है तभी तो निकलेगा, नहीं तो निकलेगा कहाँ से। अरे दूध है, दूध में से घी निकाल देते हैं, दूध का दही जमा लेते हैं, दही की छाछ बना लेते हैं, सब है उसके अंदर में। तो लेकिन जिसकी दृष्टि होए वो उसी समय बिना बिना मलाई निकाले घी निकाले, उसकी दृष्टि है कि इस दूध के अंदर इतना घी है। तो उसकी दृष्टि घी के ऊपर है, तो दूध को गर्म करेगा, मलाई को रखेगा, या जो भी करेगा प्रोसेस उसका जो चलता है वो सब चलेगा। तो ये जो सामान्य पे जो दृष्टि आई है ना, दृष्टि जब सब कुछ राग है, कर्म है, उदय है, शरीर है, सबके रहते हुए बीच के अंदर में ही ये जो सब में जाननहार परमात्मा है, ये मैं हूँ, दृष्टि पकड़ लेती है। अरे हाँ अभी तो गिनती के समय दृष्टि मिलते हैं, अरे बहुत गिनती के लोगों को विश्वास होता है ना, विश्वास नहीं होता है ना, अरे इतना सरल हो तो सबको ही हो जाए। तो सबकी चिंता तू क्यों करता है, तेरे को अगर बात समझ में आ गई तो तू तो पकड़ ले, बात खत्म हुई। अगर मेरे को ये बात समझ में आ जाएगी तो मैं पकड़ लूंगा, बस बात खत्म हुई। अब सबको जब समझ में आएगी सब समझ में आएगी, क्योंकि सबको एक साथ तो किसी को समझ में आती नहीं है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोज से निकलते हैं और उतने ही मोक्ष जाते हैं और व्यवहार राशि में बराबर रहते हैं। तो अभी 608 की गिनती में जो आने वाला है उसको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट को बाद में आएगा, उसमें क्या बात है। लेकिन किसकी चिंता करें हम कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो तेरी चिंता कर। अगर सदगुरु तुझे कह रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा तुझे कह रहे हैं, वो प्रयोग करके कह रहे हैं। शोभानी जी बाबूजी को द्रव्य दृष्टि प्रकाश में हर बोल पढ़ो, आप हर बोल पढ़ो, जिन्होंने एक रात में अनुभूति की, जिनकी ऐसी धुन थी, जिनका ऐसा अंदर से मतलब टिकाव बैठाव था कि किसी के यहाँ खाना खाने गए तो ऐसे बैठे हैं कि वो रसोईया बोलता है कि आज मैंने एक प्रतिमा को जिम खाना खिलाया। ये क्या दृष्टि का कमान है, खाना भी खा रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, परिवार भी था, बच्चे भी थे, पर वो क्या प्रतिमा व्रत, क्या उनकी गंभीरता किसके बल से आई ये बताओ। अगर वो बाहर का राग देखते रहते तो उसके बल से आती क्या, इसमें कोई राग की प्रशंसा नहीं है। अरे राग तो दुख रूप है ही है, राग तो आकुलता रूप है ही है। राग तो निकलने लायक ही है, लेकिन आप राग को देखो या फिर आधा अधूरा को देखो तो आपका काम नहीं बनता है। आपको बहुमूल्य वस्तु जो है, जो 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 ज्ञायक परमात्मा अनादि अनंत है, वो जिस पे दृष्टि चला जाए, जिसको उस पे नजर चल जाए, फिर क्या चाहिए उसको, तो अनंत काल तक का पूरा मिल गया, अब चाहिए ही नहीं कुछ। अब जब पता चल गया है कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत से लेकर परिपूर्णता एक ज्ञायक भाव में अहम और लक्ष्य और यहाँ स्थिरता से ही होएगी, तो अभी बाहर तो कुछ देखना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। तो दृष्टि का बल बहुत कमाल का होता है, विश्वास नहीं आता ना, इतना सरल कैसे होता है, इतना सरल हो तो सबको ही हो जाए। खाली बोलने से थोड़ी होता है, अरे ये तो बराबर है, बोलने से भाषा वगैरह तो खुद की है, उससे नहीं होता है। लेकिन आचार्यों ने, गुरुओं ने, ज्ञानियों ने हमें ये विधि बताई है कि तू ऐसा रट लगा, तू ऐसा ही विचार कर, ऐसा ही सोच, सब समय यही सोच,
कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, नहीं है मेरे में विभाव, नहीं है मेरे में कर्म आदि, नहीं है मेरे में राग आदि, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दृष्टि का इतना बल रहता है, स्वीकार ही नहीं करती है वो। उसने तो एक चैतन्य परमात्मा, और वास्तविक बात है ये, क्योंकि जिसको उसने स्वीकार किया वहां नहीं है ही नहीं। अगर ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा में अगर राग प्रवेश कर जाती तो उस राग को निकाले कौन? फिर किसकी ताकत है निकालने की? ये तो परिणमती पर्याय अपना नृत्य कर रही है, वो अपने भाव बदलती है, नाटक करती है। नाटक समय सार है ना, रंगमंच पे जाती है, नाटक करके निकल जाती है। लेकिन ये धर्म परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो मैं तो यूं कही, ऐसा बोलते हैं कि वह तो एक, कौन की दृष्टि, एक सामान्य चैतन्य अस्तित्व जो कि ज्ञायक है, सो में हूँ। क्या कहा? एक एक सामान्य मतलब विशेष में आता ही नहीं, एक रूप रहने वाला। वो चैतन्य, ज्ञान दर्शन आदि आनंद से भरा हुआ चैतन्य, चेतना को लिए हुए वैसा अस्तित्व है ना, जो कि ज्ञायक है। अब वो अस्तित्व कैसा है अपना, ये कैसा है? तो ज्ञायक है, मात्र ज्ञायक है, मात्र जानना 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 जानना। ज्ञायक नाम खाली ज्ञान गुण का नहीं दिया है, अनंत गुणों का घन पिंड, लेकिन चेतना, ज्ञान जानना देखना इसमें ही है, दर्शन ज्ञान में ही। तो इसलिए चेतना शब्द लिया है, जो कि जो ज्ञायक है सो मैं हूँ ऐसा स्वीकार करती है। इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल है वैसा ज्ञान का बल नहीं है, क्योंकि ज्ञान को जो कच्चास है ना वो भी दिखती है ना, तो उसको भेद सामान्य विशेष दोनों दिखता है ज्ञान को। हालांकि निर्णय ज्ञान में ही होता है, सब समझ ज्ञान में होती है, निर्णय ज्ञान में होता है, अनुभूति ज्ञान में होती है, लेकिन दृष्टि का जोर से होती है, दृष्टि एक पर टिक जाती है। अर्जुन का आता है ना, अर्जुन का आता है ना कि तीर चलाता है तो बोले कहाँ लक्ष्य की, उसकी आंख की कोया जो काला वाला है वो ही खाली दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता है। बोले इतनी सारी चीज है तो सही सब, कि बोले है सब, सब पता है ना, पहले पता नहीं हो तो तीर कैसे चलाएगा? लेकिन जब लक्ष्य किया, लक्ष्यगत किया, जब तीर चलाना है, बाण चलाना है और भेदना है, तब तो एक जहां करना है वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो वैसे ही जब दृष्टि के विषय में तो एक ज्ञायक परमात्मा, एक भगवान आत्मा बस है। इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल है वैसा ज्ञान का बल नहीं है, क्योंकि ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। ये तो दृष्टि तो सामान्य को ही ग्रहण करती है, विशेष को ग्रहण ही नहीं करती है, वो तो मूल वस्तु को ग्रहण कर लेती है। अब विशेष तो होएगा ही ना, जब पर्याय भी एक क्षणिक स्वभाव है तो वो तो परिणमन करेगा ही। लेकिन अपनापन जो करना है ना, देखो जगत में भी जहाँ अपनापन है ना, वहां अपने आप आपका उपयोग आता है, अपने आप आता है, किसी को ले जाना लाना नहीं पड़ता है, कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो जब सच्ची समझ करके कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो दृष्टि यानी देखना, यानी अपनापन करना, यानी अहमपना करना है ना, तो ये जब कर लेती है तो अभी वो जानने का विषय ज्ञान में है, तो ज्ञान पूर्णता को भी जानता है, जो शुद्धता प्रकट हुई उसको भी जानता है, जितनी अशुद्धि है उसको भी जानता है, सबको जानता है ज्ञान को। पर ज्ञान में ये जो जो पकड़ने का बल है ना, जो जो दृष्टि में है कि एक पर टिकने का, वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान सम्यक हुआ है, ज्ञान का भी बल तो इधर ही रहता है, लेकिन क्योंकि ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है, ज्ञान यथार्थ हो तो परिणति यथार्थ होती है, ये बात बराबर है, किंतु दृष्टि अधिक बलवान है। दृष्टि में बल है, बल है दृष्टि में इतना बल है कि एक बार कब्जा कर लेता, आप छुड़ा के दिखाओ, छोड़ती नहीं है। क्योंकि उसने मेपना किया है, कब्जा नहीं किया उसने। जो जिसकी है उसमें अहमपना किया है, क्यों नहीं कर सकते? आपका घर है, आपका खुद का घर है, और आपके घर में आप जाओ तो आप कहीं से भी कोई चीज उठा सकते हो, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आपको कौन मना करेगा बताओ? कोई मना नहीं कर सकता आपको। तो वैसे दृष्टि ने तो पूरा परमात्मा पकड़ लिया,
पूरा परमात्मा, अनंत गुणों का पिंड, अखंड घन पिंड भगवान आत्मा पूरा दृष्टि में ले लिया। अब जो चाहिए वो यहाँ से ले लो, आपको जो चाहिए यहीं से मिलेगा। ये परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा, अब आपको जो भी चाहिए यहाँ से, है ना। लोगों को धन संपत्ति की भावना भी है ना, तो बोले कि जो पुरुषार्थ पूर्वक इधर आए तो उसमें जो कच्चास रह जाती है, उससे जो उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बन जाता है, तो उससे ये बाहर का साधन भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है यहीं से। अरे भगवान आत्मा तो शुद्ध है, अरूपी है, एक रूप है, वो कैसे धन दौलत दे सकती है? बोले भगवान आत्मा को थोड़ी चाहिए धन दौलत, वो थोड़ी देती है, वो नहीं देती है। लेकिन जिसकी दृष्टि इधर आई, दृष्टि का बल आया, तो उसमें उपयोग अभी स्थिर नहीं रह सकता। तो उपयोग में जो भगवान आत्मा संबंधी जो आपका चिंतन मनन चलता है, जो विचार चलता है, जो जो अंदर का घोलन चलता है, वो कौन सा भाव है? कि शुभ भाव ही तो है। तो उस शुभ भाव के फल में जो पुण्य बंधेगा उसमें क्या मिलेगा? कि ये सब मिल जाएगा, धूल माटी जो में है। बोलो देवगति मिलेगी, वैमानिक उसमें देवगति में जाएगा, है? तो वहां जो साधन मिलेगा वो क्या है? कि यहाँ पूरा परिपूर्ण होता तो वीतराग होकर अरण सिद्ध दशा होती, और अगर नहीं हो पाया तो ये सब मिलेगा। तो अगर ये भी चाहिए तो यहीं से मिलेगा, है? और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत प्रभुता चाहिए, तो प्रभुता संपन्न भगवान आत्मा ये रहा में हाजिर है विद्यमान। ये रहा में तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो बोले अभी तो बहुत बाकी है, कि ज्ञान जानता है बाकी है उसको, पर बढ़ेगा किसके बल से? कि दृष्टि बलवान है, इसके बल से आगे बढ़ता जाता है। इसलिए बोले ज्ञान यथार्थ हो तो परिणति यथार्थ होती है, किंतु दृष्टि अधिक बलवान है। दृष्टि में बल है, क्योंकि दृष्टि ने संपूर्ण सामान्य को ग्रहण किया है। दृष्टि इधर उधर नहीं लौटती है, दृष्टि फैलती नहीं है, विशेषों में नहीं जाती है, उससे तो एक सामान्य को ग्रहण कर लिया है। हा। किसी लड़की को अच्छा घर में अच्छा लड़के के साथ सगाई शादी हो जाती है, तो उसको उस घर का सारा सामान मिल गया, उसको मिल, किसी के लिए उसको थोड़ी पूछना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसको तो पूरा उस लड़के के साथ पूरा परिवार मिला है, उसको सब कुछ मिला है? वैसे ही दृष्टि में एक ज्ञायक आ गया, तो वो ज्ञायक तो अखंड परमात्मा, शुद्ध परमात्मा है, तो उसको तो सब कुछ मिल गया। अब पर्याय की ताकत हुए उत्तर ग्रहण कर ले, ताकत चाहिए अपनी, उसकी सामर्थ्य है, उसकी ताकत है, उसकी योग्यता है। दृष्टि ने तो पूरा परमात्मा ले लिया है। दृष्टि के बल है, क्योंकि दृष्टि में संपूर्ण सामान्य को ग्रहण किया है। अब फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि दृष्टि मूल्यवान है? तो बहन से बोलती हाँ दृष्टि मूल्यवान है। कीमत कीमत आनी चाहिए। अपनी वस्तु की कीमत नहीं आती है, शुभ भावों की कीमत आती है, और शुभ भाव को हटा के शुद्ध भावों की कीमत आती है, शुद्ध स्वभाव की कीमत नहीं आती है। शुद्ध स्वभाव की कीमत आवे तो शुद्ध भाव की भी क्या कीमत है बताओ? जिसके आश्रय से होने वाला है उसकी कीमत करना चाहता है, और आश्रय भूत को छोड़ देता है। जिसके संयोग से, मान लो किसी के पुत्र की उत्पत्ति होनी है? पुत्र की उत्पत्ति होनी है तो पति के संयोग से होएगी, तो पति को तो पति का संयोग तो मिलावे नहीं है, और पुत्र की चाह करे तो कहाँ से पुत्र आएगा बताओ? आएगा ही नहीं ना। वैसे ही कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, तो फिर सम्यक दर्शन की चाह करे, या शुद्ध पर्याय या आनंद सुख की चाह करे, वो आनंद सुख आएगा कहाँ से? दर दर भटकने वाले विषयों पे से तो आनंद आएगा नहीं। आनंद तो आनंद की मूर्ति में से आएगा, आनंद के धाम में से आएगा। कहाँ से आएगा? ये रहा मैं, ये रहा मैं आनंद की मूर्ति, आनंद का धाम, आनंद का दरिया, आनंद का पिंड, ये रहा मैं। इसलिए बोले कि हाँ दृष्टि मूल्यवान है। फिर का दृष्टि जो है वह ज्ञात तो ज्ञान में होता है। बोले क्या प्रश्न पूछा वापस? कि दृष्टि जो कार्य करती है वह ज्ञात तो ज्ञान में होता है। तो बहन से बोलती है ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु दृष्टि बलवान है। क्या कहा? जोरदार है दृष्टि।
ज्ञान के विषय को पकड़ के और पुरुषार्थ ढीला नहीं करना चाहिए। ज्ञान का विषय अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन दृष्टि का विषय इतना बलवान है कि उसको एक को पकड़ने से आपको केवल ज्ञान तक हो जाएगा। तो ज्ञान का सारा जो क्षयोपशम ज्ञान को और जो जितना लगाता है उसकी जगह एक स्वभाव को ग्रहण करेगा, तो इसके फल में ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान, इसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए दृष्टि बलवान है। ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु दृष्टि बलवान है, जोरदार है। एक सामान्य पर दृष्टि स्थापित करने से स्वरूप में लीनता होती है। देखो क्या कहा, चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत शिव सुख धाम मिले, पर की न तनिक भी चाह रहे, निज में ही मुक्ति धाम मिले। ये चेतन निज की ओर लग, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिलेगा, शाश्वत सुख भंडार। अब सुख भंडार में से अनंत काल तक सुख निकले तो उसमें क्या आश्चर्य है, बताओ? कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो तुझे लेना नहीं आता तो नहीं लेता है, तो बाहर भटकता फिरता है। बोलो सुख के लिए बाहर भटकता है, जबकि सुख का दरिया स्वयं के अंदर में बहला रहा है। वहां तो हंसता है कि मोए सुन सुन आए हाँसी, पानी में नींद प्यासी, वहां तो हंसता है, तो खुद क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, खुद परमात्मा होके और परमात्मा के पास जाके भीख मांगता है कि हे भगवान, मैं सुखी हो जाऊं, मैं जन्म मरण से छूट जाऊं। भगवान को जाके निवेदन करता है, हे भगवान, हे भगवान। भगवान बोलते तू भगवान, तू भगवान। भगवान बोलते तू खुद भगवान है, तू अपनी तरफ देखना। बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। यहाँ तो मांगना भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करना है, धर्म प्रकट होता है तो सदा सकल सुख देन, हमेशा सुख 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 प्राप्त होगा तुझे। किसी चीज का प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, भागा दौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो रुकने की, ठहरने की जरूरत है। यहाँ तो अपनी वस्तु में अहम बना करके विश्राम करो, पसर जाओ। हाँ हाँ, जैसे अपन कहीं बाहर से थके हुए आते हैं तो अपने घर में आके गद्दे पे पसर जाते हैं कि ओ अब आराम मिला है ना? वैसे ही इस जंजाल में, और मुझे ये करना है, ये करना है, पहले अशुभ भाव में पड़ा था, अब जिनवाणी पढ़ने लगा तो मुझे तो इतना प्रयत्न करना है, इतना करना है, तो इसमें पड़ गया। यहाँ बोले प्रयत्न तो बहुत है, पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ ये है कि अपना जो चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा है वहां पे दृष्टि कर। ये दृष्टि का विषय परमात्मा, ये मैं हूँ, ये दृष्टि का मतलब है कि ये मैं हूँ, ऐसा स्वीकार कर, तो तुझे जो संसार का अभाव और अनंत काल तक शांति, आनंद, सुख का वेदन तुझे एक साथ मिलेगा। अरे ये तो गिफ्ट में मिलने की चीजें हैं, इनके लिए थोड़ी प्रयत्न करना है। ये तो सच्ची समझ करने से ये तो मिलेगा ही मिलेगा। चीनी मुंह में रखोगे तो मुंह मीठा के लिए आपको कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। चीनी अगर हमने मुंह में रखी तो हमें मुंह मीठा के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, तो होएगा ही, क्योंकि चीनी मीठी है, मिठास से भरी हुई है। नमक रखोगे तो खरास आएगा, नींबू का रस पियोगे तो खट्टास आएगा। जैसे मैं परमात्मा हूँ, जिसने ये स्वीकार किया तो उसको आनंद सुख आएगा ही। इसमें क्या है? जो आनंद, ज्ञान, आनंद, सुख से भरा हुआ है, अगर आपने वहां वहां अहम पना किया तो उसमें से आएगा ही। इसमें क्या आश्चर्य है? ये तो आज तक नहीं आया, वो एक आश्चर्य की बात है, वो एक आश्चर्य की बात है कि तुझे तुझे तू है आनंद सुख से भरा हुआ, तू है चेतन और तू अपने को जड़ मान रखा है। तू है परमात्मा और तू अपने को रागी देसी मोही मान रखा है। तू है अनादि अनंत और तू अपने 10, 20, 100, 50 साल का मान रखा है। पहले 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी जाएंगे, फिर क्या होगा? मतलब फिर क्या होगा, क्या मतलब? कोई मनुष्य मानेगा तो रोएगा, क्योंकि फिर तो इसका तो अभाव होएगा। लेकिन अपने को परमात्मा मानेगा, फिर क्या होगा? मतलब मैं रहूंगा,
मैं रहूंगा, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस मैं तो हूँ जो हूँ। मैं तो हूँ सो हूँ, मतलब परिपूर्ण हूँ। इस पे दृष्टि रहती है ना। ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु दृष्टि बलवान है, जोरदार है। एक सामान्य पर दृष्टि स्थापित करने से स्वरूप में लीनता होती है। ये कहा, जैसे किसी मनुष्य ने ऐसा निर्णय किया हो कि मुझे इस प्रकार ये एक ही कार्य करना है। देखो कितना बढ़िया दृष्टांत दिया कि जैसे किसी मनुष्य ने ऐसा निर्णय किया हो कि मुझे इस प्रकार ये एक ही कार्य करना है, तो फिर वह उस एक कार्य के सिवाय आसपास दूसरा कुछ नहीं देखता। क्या कहा? जब उसने निर्णय कर लिया ना कि मुझे यही करना है, तो उसी के पीछे पड़ेगा ना, वो ही देखेगा, उसका ही सारा प्रयत्न चालू होएगा, उसका और कुछ करेगा ही नहीं वो। दूसरा भी कोई बोलेगा तो यही बोलेगा, भैया हमको तो ये करना है। अभी जैसे अपने को कोई बोलेगी, अरे इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो अपन क्या मन में सोचते हैं कि भैया एक आत्मा के आश्रय तो होने वाला है कल्याण, और किसी से तो नहीं। हम्म? शुभ भाव भी तो बंद ही है। शुभ भाव भी तो संसार में प्रवेश कराने के कारण है। तो उससे मोक्ष मार्ग कैसे सदेगा बताओ? मोक्ष मार्ग के साथ पाया जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन शुभ भाव करके मोक्ष सद जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए कहा, तो फिर वह उस एक कार्य के सिवाय आसपास का दूसरा कुछ नहीं देखता, दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करता है। कितनी अच्छी बात है कि तुझे दृष्टि पे विषय का बल आना चाहिए। उसके विषय का बल आने के बजाय पर्याय को ही मुख्य करता रहता है। पर्याय में सुख तो होना चाहिए ना, आकुलता हट के निराकुलता तो होनी चाहिए ना, फिर ये तो होना चाहिए ना। मतलब जब देखो, जब पर्याय 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 पर्याय, मतलब पर्याय में ही अहम बना करके और खड़ा रहता है। तो उसको बोला, भैया तुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो रुको एक बार, एक बार रुको, ये चाहिए को बंद कर दो। ये चाहिए को बंद करके और मैं हूं में ले ले। सुख चाहिए कि सुख का सागर हूँ, चेतना मैं हूँ। आनंद चाहिए तो आनंद की मूर्ति में हूँ, शांति का दरिया में हूँ। चाहिए मैं हूँ, ले लेना एक बार। चाहिए चाहिए करता है? घर में सब कुछ सामान होते हुए भी भिखारी की तरह कोई घूमे है? ये अज्ञानता के सारे है ना, अज्ञानता का खेल चल रहा है, तांडव नृत्य चल रहा है अज्ञानता का। जिनवाणी पढ़ के भी अगर अंदर अंतर्मुख होके स्वीकार नहीं करे वे, तो फिर क्या है कि पर्याय में तो भी ये है ना, पर्याय में तो ये है, तो चलता ही रहेगा ना, उसमें क्या बड़ी बात है? तुम बलपूर्वक है कि पर्याय में वो है, मतलब कि मैं हूं ना द्रव्य, तो द्रव्य में हूं तो मैं तो पूरा हूँ। तो बोलेगी कौन? दृष्टि कौन करेगा? ये अनुभव कौन करेगा कि पर्याय तो बोलेगी? अरे पर्याय को पकड़ पकड़ के खींचना चाहता है, पर्याय तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनती है एक समय की, तो किसको खींचेगा? और ये स्वभाव पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा निखालिस, पूरा का पूरा इतना मोटा भगवान जिसको अपन कहते हैं अनादि अनंत, किसको कहते हैं? अनादि अनंत का भावाषण ही नहीं होता है। कभी कभी अनादि से मेरे में कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और अनंत काल तक कोई सुधरने वाला गया, कुछ सुधरेगा बिगड़ेगा है ही नहीं। पहले बिगड़ गया, अब सुधर गया। कि जो बिगड़ा सुधरा उसको पूछो, मैं तो यूं का यूं हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। आहा हा, ऐसा आनंद, कैसा आनंद है, देखो कैसा, मतलब आचार्यों का कितना अपन उपकार माने कि दृष्टि का विषय का जो वस्तु वस्तु को पकड़ा है, वस्तु को पकड़ो। स्वभाव का पता होगा, देखो वस्त्र, किसी को वस्त्र दिया, तो वस्त्र दिया तो पहना तो मेला हो गया। मेला हो गया तो जिसने अपना वस्त्र सफेद या शुद्ध देखा है, तो वो उसको पता है कि वस्त्र गंदा हुआ ही नहीं है। वस्त्र गंदा नहीं है, गंदा मेल है, मेल मेल में है, तो मेल निकल जाएगा और वस्त्र साफ हो जाएगा। हम्म? साबुन लगाया, मेल निकल गया, वस्त्र का तो कुछ नहीं निकला। वेद ज्ञान साबुन भयो, संता समरस नीर,
धोबी अंतर आत्मा कोई भगावे चीरे। अंतर आत्मा ये धोबी है, वेद ज्ञान का साबुन है, और समता रस का नीर है। समझे? समता रस का नीर है, वेद ज्ञान का साबुन है, और धोबी अंतर आत्मा धोए भगावे अपना शुद्ध कर लेता है। जो अंतर में आत्मा होता है, वेद ज्ञान करके और निज को निज परको पर जान, फिर दुख का निलेश निदान। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम, ओहो, एक समय की पर्याय सत्य ने परिणमन करती है, उसका टेंशन मैं क्यों करूं। मैं तो अपने चैतन्य का आनंद लेती हूँ। बोलो, किसी को खीर पसंद हो और उसके सामने खीर का कटोरा हो, तो वो मतलब क्या उसको देखता रहेगा? आपको है, आपको आपके लिए है, तो फिर पियेंगे ना, खाएंगे पियेंगे जो भी, देखेंगे थोड़ी अरे बहुत टेस्टी है, अरे इसमें काजू भी डला है, इसमें बादाम भी डला है, इसमें इलायची भी डली है, इसमें ये भी डला है, अरे इसमें क्या डला है छोड़ दे तू तो इसका स्वाद ले, इसका टेस्ट ले, इसका इसका आनंद ले। वैसे एक गायक परमात्मा मैं हूँ, ये दृष्टि इसको पकड़ती है तो ये इसका आनंद आता है। इसलिए बोलती है कि दृढ़ता पूर्वक देखो क्या कहा, जैसे किसी मनुष्य ने ऐसा निर्णय किया हो कि मुझे इस प्रकार ये एक ही कार्य करना है, तो फिर वह उस एक कार्य के सिवाय आसपास का दूसरा कुछ भी नहीं देखता। उसे इधर उधर नहीं लटकता कि अरे ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। बोले दो नाव पे सवार है ना, वो हमेशा गिरता है। दो नाव पे सवार कैसे होएगा बताओ? तो ऐसा ऐसा नहीं होता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये ज्ञायक परमात्मा ये ही एक है जो मोक्ष मार्ग भी इससे सदेगा, और अनंत काल तक सुख भी यहीं से मिलने वाला है। ये एक कोई साधना है और कोई है ही नहीं। इसलिए बोला वो आसपास दूसरा कुछ देखता ही नहीं है, दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करता है। अब अंदर अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है कि मैं तो गायक ही हूँ, दिखता नहीं है। कोई कुछ कह दे कि अरे क्या बात करते हो, ऐसा ऐसा। बोलो, रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश को लिए घूम रहे थे, और उसको खिला पिला रहे थे, कोशिश कर रहे थे, खिला क्या रहे थे, नहला रहे थे। तो अभी अभी वो उनके अंदर क्या चल रहा था बताओ? अंदर तो ये तो राजा राम काम कर रहा है, तो लक्ष्मण का भाई कर रहा है, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। अंदर तो ये क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव में मोक्ष चले गए। तो उनके अंदर क्या चल रहा था बताओ? और कोई दूसरे तो बोल रहे थे कि ये देखो पागल जैसी क्रिया कर रहे हैं, तो अपने को पागल मान लेते। जब दोनों का ज्ञान बराबर था ना, ये राग का भी ज्ञान बराबर था, और स्वभाव का भी भान था बराबर। दृष्टि तो स्वभाव पे चिपकी पड़ी थी, अपने को परमात्मा मान रही थी, भगवान आत्मा मान रही थी, और श्री राम है वो लक्ष्मण की सेवा करता था। तो दृष्टि इतनी बलवान होती है, दृष्टि के बल से तो ये सब टिका रहा। और बाद में देखो कि मुनि दक्षा लेके और मांगी तुंगी से गए ना, मोक्ष चले गए उसी भाव में। उसी भाव में कितनी गलती की, अरे सीता को निर्दोष को निकाल दिया, और ये मतलब युद्ध किया लाने के लिए, ये किया वो किया, इतनी गलतियां की। बोले नहीं की, क्योंकि दृष्टि स्वीकार ही नहीं करती है। दृष्टि तो एक ज्ञायक को स्वीकार करती है। वो जो जो नियोग होता है, जो उदय होता है, जो उदय की क्रिया थी, तो अपने समय में अपने काल में आके निकल गई। वो उन्होंने तो इधर जुड़ान किया कर रखा था कि मैं तो ये हूँ। मेन तो बंधन किसका है कि मेन तो जहाँ अपनापन कर लेता है ना, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैंने ऐसे किया, उसका है। राग का राग करता है। राग तो एक समय की आके निकल जाती है, लेकिन राग में किंतु परंतु लगाता है, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, आया ही क्यों, आया क्यों मतलब तेरे आने के बाद तो तुझे पता चलता है। अपने स्वकाल में आया और निकल गया। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे तो ज्ञान हुआ खाली,
मैं तो जानना रहा। तो मुझे क्या जानने में आया है कि मुझे अपना जाननहार जानने में आया, तो उसमें ये भी पता चल गया कि वहां राग है, यहाँ राग नहीं है। जाननहार में जानन बना हुआ यहाँ, और राग है वहां। राग रूप में नहीं, मैं रागी नहीं हूँ, मेरे में राग नहीं है, ऐसा जान लेता है। तो बोला दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करता है। वैसे ही एक के बाद एक बीच में सब भेद तो आते हैं, है? क्योंकि मोक्ष मार्ग जहाँ चलेगा ना, वहां ये सब चीज आएगी तो सही, परंतु उन पर दृष्टि न देकर सामान्य एक आत्मा पर ही दृष्टि देने पर उसके बल से लीनता की परिणति प्रकट होती है। ये लोगों, चारित्र और स्थिरता कहाँ से आएगी? इसी के बल से आएगी। भगवान आत्मा के बल से ही आने वाली है सब चीज। परिणाम में तू बोले मैं परिणाम को सुधार लूं, परिणाम को स्थिर कर दूं, उपयोग को स्थिर कर दूं, बोला उपयोग को तो ये सुहा जाएगा इधर ही। तो अपने आप आता है, जाता कहाँ है उपयोग, कहाँ जाता है बताओ? किसी ने प्रैक्टिकल करके देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो कि जैसे आपके पड़ोस में कोई रहता है, तो पड़ोस वाले से तो फिर भी परिचय है, अब उनका कोई रिश्तेदार है, और उनके ऊपर उपयोग जाता है आपका? कभी कभी नहीं जाता है। हम्म? और हमारा मान लो घर परिवार में हमारा किसी के साथ ज्यादा, किसके साथ ज्यादा रिलेशन नहीं है, परिवार इतने बड़े होते हैं, ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो अपन कितनी बार उपयोग जाता है, कितनी बार याद करते हैं? साल में एक बार भी नहीं करते हैं अपन। और कोई उनके यहाँ घटना घटती है तो अपने को कितना दुख होता है कि एक बार विचार आता है, फिर उसके बाद निकल जाता है, फिर आता ही नहीं। तो क्यों नहीं आता है विचार? कभी किया कि क्यों नहीं आता? तो सीधा सा कारण है कि क्यों आएगा? जहां आपने अपनापन कर रखा है वहीं आएगा, दूसरी जगह नहीं आएगा। तो जब दृष्टि में एक गायक को पकड़ लिया है, अपनापन जब एक ध्रुव परमात्मा में हो गया है, तो ये इधर इधर अपने आप उपयोग भी काम करेगा, परिणति तो कर ही रही है, चारित्र में भी स्थिरता होएगी, अतीन्द्रिय आनंद क्या दरिया बहेगा, दरिया आनंद उल्लास आनंद उमंग। एक बार कोई चीज के लिए अपन बहुत प्रयत्न कर रहे थे और वो चीज अपने को मिल गई, तो अब फिर क्या है बताओ? अब उसके उसके उमंग की उत्साह की क्या बात करें अपन? देखो, मन महल में दो दो भाव जगे, एक स्वभाव है एक विभाव है, अपने अपने अधिकार मिले, एक स्वभाव है एक विभाव है, बहिरंग के भाव तो है पर के, अंतर के स्वभाव सो अपने। क्या कहा देखो, बहिरंग के भाव तो पर के है, अंतर के स्वभाव सो अपने हैं, यदि भेद समझ ले पहले जरा, तू कौन है तेरा कौन यहाँ, तू कौन है तेरा कौन यहाँ, तन तेल फूलेल इतर भी मिले, नित्य नवला भूषण अंग सजे, रस भेद विज्ञानन कंठ धरा, नहीं सम्यक श्रद्धा साज जगे, नहीं सम्यक श्रद्धा साज जगे, मिथ्यात्व तिमिर के हरने को, अक्षय आत्म आलोक जगा। क्या कहा? मिथ्यात्व तिमिर के हरने को, अक्षय आत्म आलोक जगा, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तब दर्शन मन सौभाग्य पगा, तब दर्शन मन सौभाग्य पगा, मन महल में दो दो भाव जगे, एक स्वभाव है एक विभाव है, अपने अपने अधिकार मिले, एक स्वभाव है एक विभाव है।
चलो समय निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नो वन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।